सह अस्तित्व समाचार सेवा में आपका स्वागत। आज का मुद्दा है कृषि। अगर कृषि उत्पाद पौष्टिक है तो आपका जीवन निरोग और सुखद होगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विभाग का अमला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषकों को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वर्तमान में कृषकों को उचित सलाह देने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की संख्या आधे से भी कम है, जो कृषकों को सलाह के साथ साथ सरकारी अनुदान दिलाने में भी कृषकों की मदद करता है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को महंगाई के आर्थिक बोझ से दबाव महसूस हो रहा है। वहीं इस अमले के समकक्ष अन्य अमलों को 2800 रुपये की ग्रेड पे प्राप्त है। वहीं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को 2400 रुपये की ग्रेड पे पर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं इस भेदभाव वाली व्यवस्था से वह अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहा है। इस अपमान के निराकरण के लिए यह अमला प्रार्थना और हड़ताल का रास्ता अपना चुका है। बस सांत्वना के पानी से हर बार सींचा जा चुका है। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीयाध्यक्ष मनोहर गिरी के नेतृत्व में लगभग 10 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। आइए इनकी वेदना प्रांतीयाध्यक्ष मनोहर गिरी से सुनते हैं। आप अपना परिचय बताने का कष्ट करें। मनोहर गिरी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ भोपाल। हमें ज्ञात हुआ है कि आप लगातार संवर्ग की मांगों के लिए संघर्षरत है। आप लोग ने विभाग से और सरकार से कई मांगें रखी हैं। उन मांगों के प्रत्युत्तर में आपकी मांगें कितनी मानी गई है और आपकी सफलता क्या है, इस बारे में बताने का कष्ट करें। 12 जुलाई 2023 को संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा भी विभाग को कुछ ज्ञापन दिए गए थे, जिसमें कुछ मांगें रखी गई थी। वे मांगें भी पूरी हुई है क्या, बताने का कष्ट करें। प्रदेश में कृषि के विकास एवं मैदानी कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश शासन को गेहूं एवं दलहन उत्पादन में लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड एवं 8वीं बार भी कृषि अवार्ड मिलने की संभावना एवं कृषि विकास दर में 18% जीडीपी की दर को लाने वाले कृषि विभाग के समस्त मैदानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी लगातार अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विगत 10 वर्षों से शासन के समक्ष अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन से मांग कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के इतिहास में कृषि विभाग के अंदर हमने संयुक्त कृषि मोर्चा का गठन किया गया और संयुक्त कृषि मोर्चे के द्वारा 12 जुलाई 2018 को पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। उन 7 सूत्री मांगों में हमारी जो प्रमुख मांग है, विगत 2016 से विभाग के अंदर पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गए। हमने शासन से ये मांग करी कि समस्त पदोन्नति के अवसर प्रारंभ किए जाए। जिस प्रकार शिक्षा विभाग, गृह विभाग, वन विभाग के द्वारा उच्च प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसी प्रकार कृषि विभाग के अंदर उच्च प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ कर पदोन्नति के रास्ते खोले जाएँ। दूसरा, कृषि विभाग के अंदर हमारे यहाँ पर 2 संचालक के पद निर्मित है, परंतु अभी तक देखने में आया कि हमारे यहाँ पर तकनीकी संचालक की नियुक्ति नहीं होने के कारण विभागीय अधिकारियों और कर्मचारी की जो समस्या का समाधान होना चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं होता है। इस कारण हमने विभागीय संचालक की मांग करी है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड स्तर पर
एकमात्र अधिकारी होता है कृषि विभाग का। हमने शासन से यह मांग करी गई है कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भी राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी को जो उनकी लगभग 10 से 15 वर्ष पुरानी मांग है, इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी शासन को यह निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को समान कार्य पर समान वेतनमान दिया जाए। इस आधार पर हमने ये मांग करी कि हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो भी, चाहे वो स्नातक हो, चाहे गैर स्नातक हो, चाहे कृषि स्नातक हो, को एक समान 2800 का पे ग्रेड दिया जाए। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को 3600 का पे ग्रेड दिया जाए। कृषि विकास अधिकारी को 36 का पे ग्रेड दिया जाए एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को 4200 का पे ग्रेड दिया जाए। कृषि विकास के समस्त विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को शिक्षकों के सम्मेलन में यह घोषणा करी थी कि हमारे नवनियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिनको कि शासन के द्वारा प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% एवं चतुर्थ वर्ष 100% वेतनमान एवं 3 वर्ष की परीक्षा अवधि का जो काला कानून था उसको समाप्त कर प्रथम वर्ष 70% एवं द्वितीय वर्ष 100% की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, परंतु उस घोषणा पर अमल आज तक नहीं हुआ। हमने शासन से यह मांग की है कि घोषणा पर अमल और आदेश जारी किए जाए। माननीय समस्त कृषि विभाग में कर्मचारियों को या अन्य कर्मचारियों को पेंशन, पुरानी पेंशन लागू को की जाए। इन 7 मुख्य मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चे ने वोट दिया। संयुक्त मोर्चे के द्वारा जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, हमारी संयुक्त मोर्चे की ताकत और संगठन के विश्वास के कारण 18 जुलाई को मंडी बोर्ड कार्यालय पर माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल, अपर मुख्य सचिव आदरणीय अशोक जी बड़वाल एवं विभाग के संचालक अन्य अधिकारियों के साथ तीनों संगठन के पदाधिकारियों की विस्तृत बैठक हुई। बैठक के अंदर उन्होंने निर्णय दिया था कि हम 15 दिन के अंदर समस्त जो योजना आपके मांग है उनका क्रियान्वयन करेंगे, परंतु दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा हमारी जो 7 सूत्री मांगों थी उनका निराकरण नहीं किया गया। इन मांगों में एक हमारी प्रमुख मांग ये भी है कि प्रदेश के समस्त विभागों के अंदर समयमान वेतनमान देने के आदेश 10, 20 और 30 के अंदर के आदेश शासन के द्वारा निर्धारित किए गए। अभी वर्तमान सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2023 को जिनकी सेवाएं 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनको भी चतुर्थ समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए गए, परंतु दुर्भाग्य कि अभी भी हमारे विभाग के अंदर नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान के आदेश न देकर स्नातक तिथि से होने पर ही समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। हमने यह मांग हमारे अपर मुख्य सचिव, संचालक एवं माननीय कृषि मंत्री जी से भी कही थी कि नियुक्ति दिनांक से ही समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। उसके पश्चात हम लगातार अपर मुख्य सचिव, संचालक कृषि एवं हमारे कृषि मंत्री से लगातार चर्चा के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे और उसके पश्चात भी अभी 2 अक्टूबर को जब हमारी मांगों पर हमारा विचार नहीं हुआ, हमने 2 अप्रैल को गांधी जयंती के अवसर पर शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के द्वारा कृषि प्रशिक्षण केंद्र संस्थान जो कि बरखेड़ी में स्थित है, वहाँ पर हमने बैठक ली, जिसमें लगभग 35 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शासन को अल्टीमेटम दिया कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, परंतु अभी तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। परंतु हमारी, चाहे वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो, चाहे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो, चाहे कृषि विकास अधिकारी हो, तीनों की पे ग्रेड की फाइल आज भी वित्त विभाग के अंदर लंबित है। हमने माननीय मंत्री जी के माध्यम से 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को
माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हमारा प्रतिनिधिमंडल और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं उनकी मांगों का निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें यह आश्वस्त किया गया था कि हम जल्दी इसका निराकरण कर रहे हैं, परंतु आज भी हमारे साथियों में निश्चित ही रोष है। उनकी भावनाओं को प्रदेश संगठन समझता है और प्रदेश संगठन आप सभी साथियों को विश्वास दिलाता है कि भले ही चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है, परंतु हम हमारी मांगों के निराकरण के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। नया सवेरा आएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेरा सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी संभागीय अध्यक्ष, सभी विकासखंड अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी और समस्त सदस्यों को से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में आकर संगठन के प्रति रोष न व्यक्त करते संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए, हमारी मांगों को कैसे पूरी करा सके, इस हेतु प्रयास करें। आप सब लोगों ने, मैं प्रदेश के उन हजारों हजार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक आवाज़ में 18 जुलाई को जब हमने रविंद्र भवन के अंदर एक कार्यक्रम किया था, उसके अंदर हजारों की संख्या में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पधारे और उन्होंने शासन के समक्ष हमारा जो एकता का प्रदर्शन था उसको सफल बनाया। मैं फिर भी आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संगठन सोया हुआ नहीं है, संगठन लगातार प्रयत्नशील है। आप किसी भावना में ना बहे, संगठन आपकी हर मांग को पूर्ण करने के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है और संघर्ष करता रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि संगठन के ऊपर विश्वास रखें, आपकी मांगों का निराकरण जल्दी होगा। इतनी शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका मैदानी अमला लगातार क्षेत्र में रहकर किसानों की मदद करता है और आपका यह अमला ग्रामीण क्षेत्र में घर घर से परिचित होता है। इस दशा में सरकार का पक्ष बहुत अच्छे से रखता है और बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन कराने में बहुत ज़्यादा भागीदार होता है। इन सब के होते हुए भी आपकी बात नहीं सुनी जाने का कारण क्या हो सकता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। चूँकि कृषि विभाग का मैदानी कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जब गेहूं उत्पादन, चाहे दलहन उत्पादन, जब हम लाल गेहूं विदेशों से लाकर इस प्रदेश के नागरिकों को खिलाते थे, परंतु जब हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर सघन कृषि प्रसार एवं अनुसंधान परियोजना प्रारंभ हुई, उस टाइम पर हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, पूर्व में हमारा नाम ग्राम सेवक हुआ करता था, परंतु जब सघन कृषि प्रसार एवं अनुसंधान परियोजना आई, उस टाइम पर हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के द्वारा हमारा नाम परिवर्तन कर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रखा गया। उस जो वर्ल्ड बैंक थी, उसका मेन उद्देश्य था कि डॉक्टर बेनाड हमारे जो कृषि योजना के प्रमुख थे, उनका एक कहना था कि किसी भूमि के टुकड़े ने पूर्व काल में कोई संतोषजनक उत्पादन ना भी दिया गया हो तो वही भूमि का टुकड़ा अपनी मूलभूत क्षमता अनुसार उत्पादन देने की क्षमता रखता है, बशर्ते किस समय क्या करना चाहिए इसका ज्ञान सीढ़ी दर सीढ़ी दिया जाता रहे। और आज उन्हीं की भावनाओं के अनुसार हमारे मैदानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने लगातार किसानों के यहाँ जाकर किसानों को कब अच्छा बीजोपचार, फसल उपचार का ज्ञान देते हुए आज प्रदेश में गेहूं उत्पादन में नंबर 1, दलहन उत्पादन में हम नंबर 2 हैं। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आज पंजाब जैसे जो राज्य विकसित था, जिनको पछाड़कर आज मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। फिर भी आपका ये कहना सही है कि सरकार ने हमारा पक्ष क्यों नहीं सुना, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हमने इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र जी शर्मा जी को भी लगातार
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के माध्यम से, कृषि विकास अधिकारी संघ के माध्यम से, संयुक्त मोर्चे माध्यम से हमने बात रखी। माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जो कि मजदूरों के क्षेत्र में काम करते हैं, जो कि वर्तमान में कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से भी हमने बात रखी थी। डॉक्टर श्री शिव चौबे जी जो कि सामान्य वर्ग निर्णय आयोग के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीकी है, उनके माध्यम से भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे कृषि विभाग की मांग रखी थी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ और अनेक संगठनों के माध्यम से भी कृषि विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले, चाहे वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो, चाहे कृषि विकास अधिकारी हो, चाहे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो, सभी के माध्यम से हमने शासन तक बात पहुँचाई है। परंतु कभी कभी सोचने में आता है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा प्रदेश के छोटे से छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को कुछ न कुछ दिया है, परंतु आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कृषि के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात के रूप में कुछ नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास आपके पास समय है, हमारी मांगों का निराकरण करें ताकि हम आपका और प्रदेश के किसानों का हित का ध्यान रखते हुए इस प्रदेश को हर फसल के हर फसलों में नंबर 1 लाने का प्रयास करें और जो हमारी जो शेष मांगे उनका निराकरण शीघ्र करें। धन्यवाद।